2, 3 और 4। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूँ रिमझिम और आज एक बार लेके आई हूँ फिर से 4 कलर से बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा आइटम, 2 in 1 आइटम। 2 तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पीस है। तो आज मैं आपको जो बताऊंगी पहला तरीका जिससे आप यूज़ कर सकते हैं इस खूबसूरत से पीस को, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इसे कैसे दूसरे तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने 4 कलर को यूज़ किया है, आप अगर चाहें तो 3 कलर में भी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा पैटर्न बन के रेडी होता है। छोटू सा पीस है और घर में आपके कई जगह पे यूज़ होने वाला है। कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये आपको वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। क्या बनाने वाली हूँ आगे वीडियो में बने रहिए, आपके मतलब की चीज़ है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर वीडियो में बने रहिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जैसे ही इसका सेकंड पार्ट आए आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी। येलो कलर की थ्रेड है, 3-4 कलर इसमें लगेंगे और 2 mm का क्रोशा हुक। तो 12 नंबर की क्रोशा हुक से आप बना सकते हैं अगर आप थ्रेड से बना रहे हैं तो। सबसे पहले हम मैजिक लूप बना लेंगे। तो मैजिक लूप बनाने के लिए इस तरह से थ्रेड को हमें एक कॉर्नर को पकड़ना है और एक क्रॉस बना लेना है इस तरह से, ठीक है। नीचे की तरफ से नीचे वाले से डालेंगे, बीच में लाएंगे और ऊपर वाला जो थ्रेड है उसे नीचे से निकाल लेंगे। इस तरह से बन के रेडी होता है मैजिक लूप। अब इसे पकड़ना है, 1 2 3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया। ये 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया है। फिर से एक डबल क्रोशिया सेम लूप से बनाएंगे, इसी लूप में डालेंगे, एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये लूप जो है ना, आप ये वाला थ्रेड जो है इसे खींचेंगे तो ये देखिए इस तरह से छोटा होता जाता है, तो इसीलिए इसे मैजिक लूप बोलते हैं। 2 चेन सेम इसी प्लेस से फिर से डालना है, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर से 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ऐसा हमें 4 बार करना है। ये तीसरी बार है। 3 डबल क्रोशिया बनानी है और 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन का स्पेस देना है। फिर से 2 चेन और अगेन 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 2 और 3। लास्ट में 2 चेन बना लेंगे। 4 बार बनाया हमने, 3 चेन का 4 सेट बनाए हैं यहाँ पे। 4 सेट बनाने के बाद अब इसे, ये वाला जो लूप है इसे हमें टाइट कर देना है। जब पूरा टाइट कर देंगे तो ये देखिए आपका राउंड शेप ले लेगा। 2 चेन बनाएंगे लास्ट में। 2 चेन बना के जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें डाल के स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड करेंगे। ओके, नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और 2 चेन का स्पेस है, स्लिप स्टिच बना के इस 2 चेन के स्पेस पे आएंगे। 1 2 3 चेन बनाई एज अ डबल क्रोशिया। 3 चेन जब भी आपकी इस तरह से बनेगी वो पहली डबल क्रोशिया काउंट होगी। 2 और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, 1 और 2। तो इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है, ठीक है। 2 चेन बनाएंगे सेम इसी प्लेस से, जहाँ से बनाई है डबल क्रोशिया इसी जगह से फिर से डालेंगे और 3 और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये बटरफ्लाई होती है। बीच में 1 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाले 2 चेन के स्पेस में आएंगे और यहाँ बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। फिर से 1 चेन का स्पेस देंगे, ठीक है। एक बटरफ्लाई बनाने के बाद हमें बीच में 1 चेन का स्पेस देना है। 3rd वाला जो हमारा लूप 3 चेन का स्पेस है इसमें जाएंगे
और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया यहाँ भी बना लेंगे। तो जितने भी 2 चेन के स्पेस हैं उसमें आपको बटरफ्लाई बना के रेडी करनी है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया के साथ। और जैसे ही आपकी बटरफ्लाई बन के रेडी हो जाएगी फिर आपको 1 चेन का स्पेस देना है और लास्ट वाला जो कॉर्नर है यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह के जो स्क्वायर पैटर्न्स होते हैं ना, बहुत इजी होता है बनाना उन्हें। साइड में कॉर्नर जो हैं इसमें 4 ही होते हैं, चाहे जिस तरीके का भी आप पैटर्न बनाएं। और 4 कॉर्नर में आपको इसी तरह की बटरफ्लाई बनानी होती है। 1 चेन बनाएंगे, 1 2 3 जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें डाल के स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ऐड करेंगे। 1 चेन बना के धागे को कट करेंगे और जो भी दूसरा थ्रेड आपको लगाना है उसे आप इस 2 चेन के स्पेस में लगा लीजिए। तो मैंने थ्रेड लगा लिया है और मैंने इसमें फिरोजी कलर लगाया है, डार्क बिल्कुल जो स्काई ब्लू होता है ना वो वाला। 3 चेन बनाएंगे, फिर से बटरफ्लाई जहाँ बनी है वहाँ बटरफ्लाई ही बनेगी। कॉर्नर जो है आपका बटरफ्लाई वाला उसमें आपको बटरफ्लाई बनानी है जिसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 और 3। 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन बना के ये बीच में जो 1 चेन का स्पेस दिया है इसमें बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया। ये वाला जो एक्स्ट्रा 1 चेन का स्पेस दिया था यहाँ पे डालेंगे और 1 2 और 3। ये देखिए इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 चेन का स्पेस देंगे और जहाँ कॉर्नर है वहाँ कॉर्नर ही बनाएंगे। तो कॉर्नर में आपको बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। 2 और 3। फिर से 1 चेन बनाएंगे और जो 1 चेन का स्पेस नीचे वाला है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 कॉर्नर है, कॉर्नर कॉर्नर की तरह ही बनाएंगे और जहाँ 1 चेन बीच में है वहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए इस तरह से ये बन के रेडी हो चुका है। चारों कॉर्नर में मैंने कॉर्नर बना लिया है, बीच में 3 चेन का स्पेस दिया है। 3rd नंबर वाली चेन से अगेन वर्क को ऐड करेंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से जो कॉर्नर है यहाँ पे दूसरा थ्रेड लगाएंगे। तो अब यहाँ पे मैं वाइट कलर के थ्रेड को ऐड करूँगी। नॉर्मल आपको गार्ड बांधनी होती है थ्रेड के लिए, जब भी आप दूसरा थ्रेड यूज़ करें ना तो इस तरह से गार्ड बांध लेते हैं। ठीक है, जिस स्पेस में भी आपको नए थ्रेड को यूज़ करना है वहाँ पे आप सिंपली गार्ड बांध लें। सेम इसी प्लेस से डालेंगे और पहले 3 चेन बनाएंगे। कॉर्नर है तो इसमें कॉर्नर ही बनेगा, तो कॉर्नर के लिए आपको 3 डबल क्रोशिया, ये हो गई 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। 1 चेन का स्पेस देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा 1 चेन का स्पेस इधर है, 1 इधर है, तो जो फर्स्ट स्पेस है इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। बीच में 3 डबल क्रोशिया है तो तीनों में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3। अब जो इधर वाला स्पेस है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हो गई हैं। फिर से 1 चेन बनाएंगे, कॉर्नर पे कॉर्नर ही बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम प्लेस पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से 1 चेन का स्पेस देंगे। 1 चेन का स्पेस है, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2
जो 3 डबल क्रोशिया है यहाँ पे तीनों में एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, जहाँ पे एक चेन है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और कॉर्नर पे कॉर्नर। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में अगेन एक चेन बनाएंगे और थर्ड नंबर वाली चेन से अपने वर्क को स्लिप स्टिच से ऐड करेंगे। फिर से यहाँ पे 2 बार स्लिप स्टिच बनानी है और एक स्लिप स्टिच 2 चेन के स्पेस पे बनाएंगे, 2 चेन के स्पेस पे आएंगे, 3 चेन बनाएंगे, फिर से कॉर्नर पे कॉर्नर ही बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक चेन बनाएंगे। अगेन ये जो एक चेन का स्पेस है फर्स्ट नंबर वाला, इसमें बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, बीच में जितनी डबल क्रोशिया है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, बीच में 7 डबल क्रोशिया थी तो सातों में एक एक डबल क्रोशिया हो गई। इधर वाला जो एक चेन का स्पेस है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अब टोटल हमारे पास यहाँ पे 11 डबल क्रोशिया है, 2 इधर की हैं, 2 इधर की हैं और बीच में 7 डबल क्रोशिया है। फिर से एक चेन बना के कॉर्नर पे कॉर्नर बनाएंगे और जो साइड जैसे बन रही हैं वैसे ही बनेंगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे, कॉर्नर पे कॉर्नर बनेगा, बाकी ये जो 4 साइड्स हैं इसमें इसी तरीके का पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से पूरा राउंड बना के रेडी कर लिया। अगेन इसे ऐड करेंगे और स्लिप स्टिच बनाते हुए फिर से नेक्स्ट राउंड के लिए आपको 2 चेन के स्पेस पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ अगेन कॉर्नर है तो कॉर्नर पे कॉर्नर ही बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक चेन, सॉरी 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे, 1 2 और 3, 3 चेन बना के ये वाला जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पे वर्क को ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के स्टार्टिंग की 2 स्किप करेंगे और थर्ड नंबर वाली से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया बीच में बनानी है। स्टार्टिंग की 2 स्किप करनी है और लास्ट की 2 स्किप करनी है। ठीक है, 2 स्किप कर देनी है दोनों साइड की। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के एक चेन के स्पेस पे सिंगल क्रोशिया, अगेन 3 चेन और बॉर्डर पे सॉरी कॉर्नर पे कॉर्नर ही बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही फिर से रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। कॉर्नर जैसे बना है वैसे ही बनेगा, साइड जैसे मैं बना रही हूँ सेम वैसे ही सारी साइड्स बनेंगी। देखिए इतना बना के रेडी कर लिया, चारों साइड्स वैसे ही बनाई है और बीच का जैसे बताया था सेम वैसे ही बनाया। फिर से स्लिप स्टिच बनाएंगे और स्लिप स्टिच बना के कॉर्नर पे आ जाएंगे चेन स्पेस पे। अगेन जहाँ कॉर्नर बटरफ्लाई बनी है वहाँ बटरफ्लाई ही बनेगी। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 1 2 3 चेन बनाएंगे। जो फर्स्ट वाला 3 चेन का लूप है इसमें डालेंगे और इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, सेकंड 3 चेन के लूप में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। अगेन 3 चेन बनाएंगे, 1 और 2 स्किप करेंगे, थर्ड नंबर वाली से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3, स्टार्टिंग की 2 स्किप की है और लास्ट की भी 2 स्किप करनी है। फिर से 3 चेन बनाएंगे, फर्स्ट लूप में
सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, 3 चेन, सेकंड लूप में सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और कॉर्नर पे कॉर्नर ही बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, इस राउंड को भी पूरा ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का बनेगा। वर्क के एंड में थर्ड नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड करेंगे और फिर से स्लिप स्टिच बनाते हुए 2 चेन के स्पेस पे आएंगे जहाँ पे बटरफ्लाई बनी है। कॉर्नर कॉर्नर के जैसे ही बनेगा तो अगेन यहाँ पे हमें बना लेनी है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। एक, 2, 3 चेन बनाएंगे, फर्स्ट 3 चेन के स्पेस में ऐड करेंगे, 1, 2, 3 चेन बनाएंगे, सेकंड 3 चेन के स्पेस में ऐड करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे, थर्ड नंबर वाले 3 चेन के स्पेस में ऐड करेंगे और अब यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे। ओके, ये जो बीच वाला पार्ट है जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनी है उसे कवर करने के लिए 4 चेन बनाई है और इधर वाले 3 चेन के स्पेस में इसे ऐड कर देंगे। ओके, 3 चेन 3 चेन 3 चेन, उसके बाद फिर 4 चेन है, अगेन अब 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे, 3 चेन, नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। अगर आपको आप भूल जाएं कि आपको बीच में 4 चेन बनानी है तो आप पूरा वर्क 4 चेन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा। 3 चेन बना के अगेन जहाँ कॉर्नर है कॉर्नर को कॉर्नर के जैसे बनाएंगे और राउंड को ओवर करेंगे। तो यहाँ सिर्फ चेन हमें बीच में बनानी है, बाकी और कोई भी वर्क नहीं करना है। तो पूरा बना के फिर एंड पे आएंगे। इस तरह से पूरा बना के रेडी कर लिया है। वर्क के एंड में एक चेन बना के धागे को कट करेंगे और इसी कॉर्नर पे कोई भी थ्रेड जो आपको पसंद हो एज अ बॉर्डर बनाने के लिए उसे लगा लेंगे यहाँ पे। तो एंड में मैंने यहाँ पे पिंक कलर के थ्रेड को यूज़ किया है एज अ बॉर्डर। तो मैंने जो भी मेरे पास थोड़ी थोड़ी ऊन थी ना, उसमें मैंने इसे बनाना स्टार्ट किया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी बना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और अब यहाँ पे बना लेंगे 3 चेन के बाद 3 और डबल क्रोशिया। तो टोटल 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनानी है। 1, 2, 3 और 4 डबल क्रोशिया हो गई। 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे और जहाँ पे देखिएगा चौथी वाली डबल क्रोशिया है, जस्ट इसी के ऊपर इस जगह पे डालेंगे और यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। तो ये एक पाइकॉट बन के रेडी हुआ। सेम प्लेस से डालेंगे, 4 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कॉर्नर जहाँ पे बटरफ्लाई बनी है वहीं पे बनाना है। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से 4 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 4 चेन बना के अगेन चौथी वाली डबल क्रोशिया में डाल के स्लिप स्टिच से इसे निकाल लेंगे। अगेन आपको सेम प्लेस पे ही डालना है और 4 और डबल क्रोशिया बनानी है। टोटल 3 बार आपको 4 डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है। 2, 3 और 4। तो ये हमारा कॉर्नर जो है कुछ इस तरीके का बन के रेडी हुआ। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया के बाद अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला हमारा चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया से वर्क को ऐड करेंगे और इसके बाद वाली जो चेन स्पेस है इसमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 डबल क्रोशिया, 4 चेन का पाइकॉट बनाएंगे। अगेन सेम प्लेस पे 4 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3 और 4। फिर से नेक्स्ट वाला जो हमारा स्पेस है इसमें ऐड करेंगे
ओके। और इसके बाद वाला ये बीच वाला स्पेस है जी, 3 डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमने 4 चेन का स्पेस बनाया था वो वाला स्पेस है। इसमें भी सेम प्रोसेस को ही करना है, मीन्स पहले आपको 4 डबल क्रोशिया बना लेनी है, 2 3 4 चेन। और इसके बाद सेम वैसे ही पाई कॉर्ड बनाएंगे, सेम प्लेस से फिर से 4 डबल क्रोशिया, 3 और 4 डबल क्रोशिया बना के इसे ऐड कर लेंगे नेक्स्ट वाले में। उसके बाद वाला जो है अगेन इसमें 4 डबल क्रोशिया, 4 चेन का पाई कॉर्ड और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 डबल क्रोशिया, 4 चेन का पाई कॉर्ड और 4 डबल क्रोशिया। लास्ट वाला जो चेन स्पेस है इसमें ऐड करेंगे और कॉर्नर जैसे हमने फर्स्ट वाला बनाया है वैसे ही बनाएंगे, जिसमें आपको 4 डबल क्रोशिया 3 बार बनानी है। तो पहले यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चार चेन का पाई कॉर्ड, अगेन सेम कॉर्नर पे ही 4 डबल क्रोशिया, फिर से 4 चेन का पाई कॉर्ड, सेम प्लेस पे 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4। ठीक है, कॉर्नर पे 4 डबल क्रोशिया 3 बार बनानी है और इसके बाद इसे नेक्स्ट वाले चेन स्पेस पे ऐड कर देना है। तो ये हमारा इस तरीके से जो साइड है मीन्स बॉर्डर है कुछ इस तरीके का बन के रेडी होगा। चारों तरफ हमें ऐसे ही बना के रेडी करना है। चारों तरफ बना लेने के बाद अब एंड पे जब आप आ जाएंगे तो ये वाला जो आपका थर्ड चेन का स्पेस है, थर्ड चेन है, इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। इस तरह से एक चेन बनाएंगे, धागे को कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये मैट बन के रेडी है। छोटी सी मैट है और आप इस मैट को अपने घर में कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर सेंटर टेबल में कोई फ्लावर पॉट वगैरह रखते हैं तो उसके नीचे आप इस तरीके की मैट बना के रख सकते हैं। आप अपने ड्रेसिंग टेबल में भी इसे यूज़ कर सकते हैं चीज़ों को डेकोरेट करने के लिए या रखने के लिए। इसके अलावा आप इसे एज अ टी मैट कप मैट भी यूज़ कर सकते हैं। कप होल्डर की तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। तो इस तरह के कई पीसेस आप बना के इसे जगह जगह पे यूज़ कर सकते हैं। छोटे मैट की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। कई बार मेरे पास रिक्वेस्ट आ चुकी थी छोटे मैट्स बनाने की, तो आज मैंने इसे बनाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरीके की बहुत सारी मैट्स को जोड़कर टेबल कवर कैसे बनाना है वो बताऊंगी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।